हाउ टू हैव अ हैप्पी फैमिली। एक सुखी परिवार कैसे बनाएं। तो दोस्तों, एक बार जापान के अंदर पुराने टाइम के अंदर में सम्राट यमातो थे। और एक दिन जो है उनको अपने एक मंत्री हैं जिनका नाम है ओचो सान, उनके बारे में कुछ पता लगा। तो कई लोगों ने कहा, बड़ी तारीफ कर रहे थे, कहते कि भी अक्सर देखा गया है कि जैसी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में फैमिलियां बढ़ जाती हैं। तो लेकिन ओचो सांग जो कहते कि भी हमारे जो मंत्री हैं, इनका जो परिवार है इसमें 1,000 लोग हैं और कभी भी इनमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं सुनी गई। और सब बहुत ही सद्भाव, बहुत ही प्रेम से रहते हैं। और ये जो बात है ये पूरे शहर को पता है कि इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली कोई भी और नहीं है, और राज्यों में भी ऐसा नहीं है। तो अब ओचो सांग जो है काफी ओल्ड हो चुके थे और वो जो है अब आते नहीं थे। बट सम्राट को जो है बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि 1,000 लोग रह रहे फैमिली में। तो उन्होंने जो है ओचो सान को मैसेज भिजवाया कि मैं ना आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। तो ये सुनकर के उन्होंने मैसेज से वापस भिजवाया कि हाँ आप बिल्कुल पधारें और आपकी स्वागत के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वो मिलने गए और खूब उनका आदर सत्कार किया। पूरी फैमिली से मिले और सब वाकई दिखाई दिए कि 1,000 से ज्यादा लोग थे। बड़े खुश, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, तो सभी तरह के लोग थे उसके अंदर में। ओचो सान काफी बूढ़े हो चुके थे। तो सब कुछ उनका वेलकम वगैरह हो गया, खाने पीना हो गया। उसके बाद में जो है जब वो ओचो सान के साथ बैठे हुए थे सम्राट यमातो, तो उन्होंने पूछा कि ओचो सान भाई ये बताओ कि ये 1,000 लोग तुम्हारी फैमिली में है, तो हमारी तो फैमिली में 5 लोग हैं, फिर भी जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा आपने कैसे किया, इसका सीक्रेट क्या है। तो ओचो सान जो है वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि काफी बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने इशारे से अपने एक पोते को इशारा किया कि भी जाके पेन और पेपर लेके आओ। तो वो जो है जा करके कलम और दवात लेके आया और उन्होंने जो है कुछ लिखना शुरू किया। तो बड़े ध्यान से लिखना शुरू किया और जो राजा थे, सम्राट हिमातो, वो भी देख रहे थे कि अच्छा कुछ लिख रहे हैं। तो लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। तो अराउंड 100 वर्ड्स के करीब उन्होंने कुछ लिखा और जो है लिख करके सम्राट यमातो को पकड़ा दिया। तो सम्राट ने कहा अच्छा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा कुछ सीक्रेट लिखा है। और वो देख के बड़े हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि है तो 100 वर्ड, बट एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया। तो ही रिपीटेड जस्ट वन वर्ड। सो व्हाट इज दैट वर्ड, कि वो वर्ड क्या था। तो वो वर्ड था सहनशीलता, 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 यानी कि टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो उन्होंने एक ही वर्ड को जो है 100 टाइम्स रिपीट किया। तो सम्राट ने फिर उनसे पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो कि भी आपने एक ही वर्ड लिखा हुआ है, टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो उनके बाकी बाकी फैमिली मेंबर्स ने उन्होंने समझाया कि देखिए हम लोग जो है सबसे यही हम लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग जो है टॉलरेंट हैं, सहनशील हैं। तो कोई भी फैमिली मेंबर अगर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो दूसरा फैमिली मेंबर इमीडिएटली उसकी बातों को रिएक्ट नहीं करता। तो अक्सर ये होता है कि जब भी कोई आपके अगेंस्ट कुछ कहता है तो आप इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हो और उसको जवाब दे देते हो, उसकी बात पूरी होने भी नहीं देते। तो कहते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे परिवार में कि किसी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दूसरा आदमी जो है वो शांत हो जाता है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता या उस जगह से चला जाता है। और वो सोचने की कोशिश करता है कि जो व्यक्ति कह रहा था, जो पहला व्यक्ति है, वो जो क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था, क्या वो कोई परेशानी में है और उसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से, कि वो एक खुद को एनालाइज करता था कि भी हाँ जो कह रहा है एक्चुअल में मैं देख लूं, मैं सोच लूं कि ऐसा वो दूसरा व्यक्ति क्यों कह रहा है, उसमें कुछ सच्चाई तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि जो हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो हम वहां से चले जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी फैमिली टुगेदर है। और नहीं तो अक्सर यही होता है कि भी हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और अगर हम किसी की बात को बीच में काट देते हैं या सुनते नहीं है या रिएक्ट कर देते हैं, तो दूसरे आदमी को लगता है कि मेरी बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। बट अगर आप तसल्ली से उसकी बात को पूरा होने दें और इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, थोड़ा सोचें कि ऐसा वो क्यों कह रहा है, तो यही सहनशीलता, यही टॉलरेंस है, यही सीक्रेट है हमारी फैमिली की हैप्पी लाइफ का। तो गाइज यही चीज जो है अब आपको देखना है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि टॉलरेंस इतनी कम हो जा रही है कि इवन हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को ही टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से तो फैमिली, बड़ी फैमिली को तो छोड़ ही दीजिए, अगर दो लोग इकट्ठे रह लें यही एक गिनीमत है। तो अगर आप दो लोगों के बीच में भी अगर आप इमीडिएटली रिएक्शन ना दें, अगर एक आदमी थोड़ा सा एक्साइटेड है, उत्तेजित है, तो दूसरे आदमी को शांति रखनी चाहिए और तसल्ली से उसकी बात को सुन लेना चाहिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप वहां से चले जाएं, बट इमीडिएटली लड़ाई झगड़े को एस्केलेट ना करें, इमीडिएटली जवाब ना दें। तो अपनी, अगर आप जो जवाब दे देते हैं तो आपकी भी ईगो शुरू हो जाती है दूसरे पर्सन की, और इस चीज का कोई एंड नहीं है। राइट। तो आइए आज की छोटी सी एक टेक टिप की बात करते हैं।
तो कई बार जो है हमारे को कोई जिफ इमेज चाहिए होती है, आपने किसी ओकेजन पर किसी को विश करने के लिए, या आप अपने बिजनेस के लिए कोई अच्छी सी जिफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वेबसाइट है jiffy.com, GIPHY.com। और इस पे आपको हर एक ओकेजन के लिए, ओके, हर एक ओकेजन के लिए जैसे आप देखेंगे मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस पे देखिए सारे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप गाइस, ये देखिए सब तरह के जिफ यहाँ पे मिल जाएंगे। उनको आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट करने की, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट योर ओन जिफ इमेज। तो आप अपने बिजनेस के लिए कोई इंटरेस्टिंग सी इमेज भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी टेक टिप्स और ये स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। डू लेट मी हैव योर रिएक्शंस।